सिर्फ 40 दिन के सीसीटीवी फुटेज ने ऐसा राज सामने ला दिया है जिसने राम भक्तों को हैरान कर दिया। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावे की सुरक्षा पर उठे सवालों के बीच एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है काउंटिंग रूम के अंदर चोरी की घटनाएं बार बार हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून 2026 के बीच के सीसीटीवी फुटेज में कथित तौर पर करीब 70 बार चढ़ावे की रकम चोरी होती दिखाई दी। अगर जांच में ये दावे पूरी तरह साबित होते तो यह केवल चोरी का मामला नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करते। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार काउंटिंग रूम में तैनात कुछ कर्मचारियों पर आरोप है कि वे नोटों की गड्डियां और खुले पैसे कपड़ों, जेबों और यहां तक कि जूतों में छुपाकर बाहर ले जाते थे। रिपोर्ट में अविनाश शुक्ला और मनीष यादव को प्रमुख आरोपी बताया गया है, जबकि अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे पर कथित तौर पर उनकी मदद करने का आरोप लगा है। जांच एजेंसी का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में इन गतिविधियों के कई दृश्य रिकॉर्ड किए गए। यही नहीं, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में कई गंभीर खामियां मिली। काउंटिंग रूम में आने जाने वाले कर्मचारियों की नियमित तलाशी नहीं होती थी, जेब रहित वर्दी लागू नहीं होती थी, मोबाइल फोन, निजी चाबियां और अन्य सामान अंदर ले जाने पर भी प्रभावी रोक नहीं थी। दान पात्रों की गिनती और रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया में कई कमियां सामने आई थी। यानी जिस व्यवस्था करोड़ों श्रद्धालुओं के चढ़ावे की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी व्यवस्था में कई स्तरों पर कथित लापरवाही सामने आई। रिपोर्ट में ट्रस्ट के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए। एसआईटी के मुताबिक वित्तीय जिम्मेदारियों से जुड़े अधिकारियों को सुरक्षा प्रक्रियाओं में ढील की जानकारी होने के बावजूद आवश्यक लिखित आदेश जारी नहीं किए गए थे। वही काउंटिंग रूम से जुड़ी चाबियां एक अनाधिकृत व्यक्ति के पास रहने का भी दावा किया गया है, जिसे जांच एजेंसी ने गंभीर सुरक्षा चूक माना है। जांच में एक और चौंकाने वाला दावा बैंक खातों को लेकर किया गया है। एसआईटी के अनुसार कुछ आरोपियों की आय सीमित होने के बावजूद उनके खातों में बड़ी मात्रा में नकदी जमा हुई थी, फिक्स्ड डिपॉजिट कराई गई और कई बड़े वित्तीय लेन देन सामने आए। इसके अलावा 4 जून 2026 को ट्रस्ट परिसर के एक बाथरूम से 2,25,000 रुपए बरामद होने का भी उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी कि एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट, मामले की जांच अभी जारी और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएंगे। आरोपितों के खिलाफ लगे आरोपों का अंतिम फैसला अदालत करेगी, लेकिन एक सवाल हर राम भक्त के मन में जरूर है। अगर शुरुआती जांच इतने बड़े दावे सामने आए तो आखिर इतनी बड़ी कथित गड़बड़ी इतने दिनों तक किसी की नजर में क्यों नहीं आई? क्या सुरक्षा व्यवस्था में समय रहते सुधार किए जा सकते थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भविष्य में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की सुरक्षा के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत व्यवस्था बनाई जाएगी? इन सवालों के जवाब अब आगे की जांच और कार्रवाई तय करेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।